सर्दियों का मौसम आ चुका है और गैस गीज़र का उपयोग शुरू हो चुका है। आज हम रिपेयर करने वाले हैं ओल्ड गैस गीज़र। इसमें प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा है। हमने गैस भी लगाया है और इसके सेल जो हैं वो भी चेक कर लिए हैं, कहीं वो डाउन ना हो चुके हों या ख़राब ना हो चुके हों। तो हमने अच्छे से चेक किया, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको पानी को इसके बंद करेंगे और गैस गीज़र को उतार लेंगे और उतारने के बाद चेक करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके काफ़ी फ़ॉल्ट होते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसके जो नीचे के कनेक्शन हैं सारे वो खोल लेंगे। जब आप गैस गीज़र को उतार रहे होते हैं तो आपने इन बातों का ख़ास ध्यान रखना है। पहला तो ये कि इसका जो गैस का रेगुलेटर है उसको उतार लेना है ऑफ़ कर कर, क्योंकि अगर गलती से आपको ऑन रह गया और गैस लीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई फ्लेम की चीज़ हुई तो वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बंद कर लेना चाहिए। दूसरा, जो पानी का कनेक्शन है उसको भी आपने अच्छे से बंद कर लेना है। और उसके बाद जो जो इसके अंदर की रबड़ें होती हैं, जो सीलें लगी होती हैं, उसको आपने इसके साथ ही रख लेना है, हाँ वो नीचे ना गिर जाए। अगर नीचे गिर गई तो आपको नहीं डालनी पड़ेगी बाद में, अगर गुम हो गई तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और हो सके तो आपने सेल भी निकाल देने हैं इनके, ठीक है। तो इसके सारे कनेक्शन खोलने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो सभी गैस गीज़र होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो सभी का सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। उनमें हाँ मॉडल का फ़र्क हो सकता है, लीटर का फ़र्क हो सकता है, या फ्लेम का फ़र्क हो सकता है, या कैपेसिटी का फ़र्क हो सकता है, और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बाकी सभी जो गैस गीज़र है उनकी जो टेक्निक है वो सेम होती है। तो इनमें बस कॉपर का या एल्युमिनियम का या टैंक की क्वालिटी का ही फ़र्क पड़ता है। तो हमने इसके सारे कनेक्शन खोल लिए। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और अब हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको अपने बोर्ड पे रख लिया है और सबसे पहले हम इसके जो नीचे वाले स्क्रू हैं वो खोलेंगे और फिर इसके दूसरी तरफ जो स्क्रू लगे हुए हैं वो खोल लेंगे। इसके 4 स्क्रू ऊपर की तरफ होते हैं और 2 स्क्रू जो है नीचे की तरफ होते हैं। बाकी आपके गैस गीज़र के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पर कितने स्क्रू हैं। तो इसकी जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पाइप गैस की है और दूसरी हॉट वाटर की है, और तीसरी पाइप जो है वाटर इनलेट यानी कि कोल्ड वाटर की है। तो यहाँ पर इसके सेल लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर खुद सेल चेंज कर लेता है इसके, क्योंकि उसको लगता है कि सेल डाउन हो चुके हैं, लेकिन वो सेल इसके गलत साइड पर डाल देता है। मतलब इस पर निशान लगा होता है कि कौन सा इसका पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन कस्टमर ध्यान नहीं देता और सेल डाल देता है गलत, जिसके कारण गैस गीज़र ऑन नहीं होता है। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई और प्रॉब्लम है जो हम अभी फाइंड करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो 4 स्क्रू इसके ऊपर हैं। ये जो आप गोल सा देख रहे हैं बड़ा वाला, ये इसका जो बर्नर होता है उसके ऊपर लगा होता है, जहाँ से इसका धुआं या फिर हीट जो है, जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकलती है। तो इसके हमने चारों स्क्रू खोल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि सीधा ऊपर नहीं उठेगा, इसको उठाने के लिए आप ऊपर जो इसके 3 रेगुलेटर लगे होते हैं उसको भी उतारना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बहुत ही ख़ास बता दूं यहाँ पर, कि जब आप इसके ऊपर के रेगुलेटर तीनों खोलने शुरू करेंगे तो उसमें आपको वो लगभग के सभी जो नए मैकेनिक होते हैं वो इसको खोलना शुरू करते हैं, या कई ओल्ड मैकेनिक भी होते हैं वो लगभग इसको तोड़ ही देते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो चुके होते हैं, इनका यूज़ बहुत कम होता है और हार्ड होने की वजह से ये टूट जाते हैं। तो इसको नीचे से आपने 2 पेचकसों की सहायता से ऊपर उठाना है, फिर ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिए थे। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसका स्विच लगा है और एलईडी जो है इसकी ऊपर के ढक्कन के साथ बॉडी के साथ अटैच है। तो हम उसको खोल लेंगे और इसको डायरेक्ट चला कर देखते हैं ये ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है इसका स्विच ख़राब है। अगर डायरेक्ट ऑन नहीं हुआ तो फिर हम इसका जो सेंसर है वो चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो सप्लाई है वो चेक करेंगे, फिर एंड पर इसका
सर्किट जो है वो चेक करेंगे। अगर ये सब ठीक हुआ तो ये देखिए इसके कनेक्शन, यहाँ से हम इसका जो वाइट वाला है वो दोनों जो इसके जैक है वो निकाल देंगे, और दोनों जैक निकाल कर हम इसमें सेल डालेंगे बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और इसको चलाकर देखते हैं फिर ये ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके दोनों जैक निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके जैक निकालते हैं। तो जैक हमने निकाल लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये निकाल लिया वाइट वाला, और ये वाइट वाला भी हमने निकाल लिया। ये एक जैक जो है सेंसर के साथ अटैच होता है, दूसरा जैक इसका स्विच के साथ अटैच था, और जो तीसरा इसका जैक है वो इसके सर्किट के साथ जाकर अटैच होता है। तो हम जो सर्किट के साथ आ रहा है जैक, जो इसका और सेंसर का जैक है, हम दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। और सेंसर और सर्किट का जो जैक है अगर आपस में डायरेक्ट ऑन अटैच हो गया, तो अगर इसका दोनों चीज़ें ठीक है तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इसको चेक करते हैं उल्टा कर ये ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों एक बात का आपने और ध्यान रखना है, जब आप गीज़र रिपेयर कर रहे हों तो ये देखिए कि इसके जैक है दोनों हमने लगाएंगे अभी। तो आपने ध्यान रखना है कि कहीं इसमें मिट्टी वगैरह ना चली जाए। गैस का जो इनलेट है उसको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि मैं इसको साफ़ कर लूँ, तो वो साफ़ करते समय गैस का जो पाइप है यहाँ पर उसमें मिट्टी थोड़ा बहुत भी अगर चला गया तो इसकी जो रिले लगी होती है वो उसमें मिट्टी फंस गई तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप जब इसको ऑन करेंगे गैस गीज़र को ऑन तो हो जाएगा, और उसके बाद जब आप बंद करेंगे टूटी को तो टैप को, तो वो गैस गीज़र बंद नहीं होगा, और बंद ना होने की वजह से वो जो थोड़ा थोड़ा गैस लीक करता रहेगा। अगर वो गैस लीक करता रहा तो आपके जो वॉशरूम है जहाँ आपका गैस गीज़र बाहर लगा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बाहर लगा है तो गैस तो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। अगर वॉशरूम में लगा है तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब आप स्विच वगैरह दबाएंगे या टूटी को ऑन करेंगे तो एकदम ब्लास्ट होने का खतरा होता है। तो कभी भी आप एक काम करिए कि गैस गीज़र को वॉशरूम के अंदर मत लगाइए, आप बाहर ही यूज़ कीजिए। तो ये सेंसर के साथ अटैच करने पर भी नहीं चला, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर थोड़ी वायर हमने लगा दी है सीधा, जो सर्किट से स्विच आ रहा है इसका उसके ऊपर हमने सीधी वायर अटैच कर दी है, अगर उसको डायरेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इसमें सेल डालकर चेक करेंगे, इसको उल्टा करेंगे सेल डालकर। अगर ये ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हुआ इसमें, मतलब सर्किट में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुआ, सेंसर में है या स्विच में है वो हम चेक कर लेंगे। तो हम इसका सर्किट चेक करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट स्विच तार हमने लगा दिया है, और इसको हम जब ऑन करते हैं इसका लगाकर तो ये ऑन हो रहा है हमारा गीज़र। ये देखिए हम जब लगाते हैं तो गीज़र ऑन हो जाता है, तो इसीलिए ये ऑन होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये टिक टिक की आवाज़ भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गैस गीज़र है इसका सिर्फ जो सेंसर ख़राब है, सर्किट भी बिल्कुल ठीक है, और स्विच तो हमने चेक कर ही लिया था कि स्विच भी इसका ठीक है। तो सिंपली हम मार्केट से एक नया सेंसर लाएंगे और चेंज कर देंगे, और हमारा जो गैस गीज़र है वह तैयार है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब ये पूरा इसका स्पार्क भी दे रहा है जब हम इसको ऑन करते हैं। तो हमने स्विच चेक किया था इसका, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम नया सेंसर इसमें लगा देंगे, और नया सेंसर लगाने के बाद हम इसको फिर से पैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसके स्क्रू खोल लेते हैं हमारे जो सेंसर पर लगा हुआ है, और वो खोलने के बाद यहाँ पर हम नया सेंसर अटैच कर देंगे। तो दोस्तों सेंसर तो हमारा चेंज हो गया है, और इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप उस पर डिमांड करेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैस गीज़र ऑन होते समय एक बार बहुत बड़ा धमाका सा देता है, कई बार थोड़ा सा ब्लास्ट की आवाज़ देता है। कई बार आपने देखा होगा कहीं घरों में प्रॉब्लम आती है कि जब उनका जो पुराना गीज़र हो चुका है उसको ऑन करेंगे तो वो ब्लास्ट के थोड़ा करेगा और फिर ऑन होएगा, और लास्ट में जब उसको बंद करेंगे उसका टूटी तो उसके बाद 3-4 मिनट जो ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद बंद होगा।
तो उसका कारण होता है कि आपका रिले है उसमें कचरा वगैरह फंस चुका है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और ये हम नया सेंसर मार्केट से ले आए हैं और अब हम इसमें दोबारा ये इंस्टॉल कर देंगे। एक तो हो गया था ये, 2 फॉल्ट हो गए हमारे। और तीसरा फॉल्ट होता है कि गैस गीज़र थोड़ा सा ऑन हुआ, ऑन होने के बाद बंद हो गया, फिर से थोड़ा सा ऑन होता है, 2-3 मिनट 4 मिनट चलता है और फिर बंद हो जाए। तो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि इसके आप देखेंगे कि साइड पर एक थर्मोस्टेट लगा है, वो देखिए जो इसका बीच का पाइप है हॉट वाटर वाला, उस पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ इसका जो वायर है वो निकालना है और दोनों को आपस में अटैच कर देना है, इसका थर्मोस्टेट का वायर, तो वो दिक्कत हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको थर्मोस्टेट चेंज करना है, उसमें नया लगाना है, तो आप नया भी लगा सकते हैं। अगर आपने नया नहीं लगाना है तो आप वायर काट कर उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको पहले डायरेक्ट किया है और डायरेक्ट करने के बाद हम सेंसर के थ्रू चला कर देख रहे हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। तो सेंसर के थ्रू हम चलाया तो हाँ, ये ऑन हो चुका है। पहले हमने इसको डायरेक्ट चलाया था। तो अब हम सिंपली इसके सभी वैसे के वैसे कनेक्शन, स्विच के, एलईडी के और सेंसर के कनेक्शन आपस में अटैच करने के बाद इसको बंद कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है हमारा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसका रिले भी ख़राब हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि रिले नहीं ख़राब होता है, वो भी ख़राब हो जाता है। इसका सर्किट भी ख़राब होता है, कई बार इसका टैंक लीक हो जाता है। इसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी कोई दिक्कत है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या आपको समझना है कि इसका सर्किट कैसे काम करता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पर और आपका जो समस्या है उसका समाधान करूंगा। तो दोस्तों जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, कृपया अगर वो नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ओल्ड हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूं, तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ, हमें कोई सपोर्ट कर रहा है जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि पूरा इसको स्टडी करने के बाद वीडियो बनाऊं। तो इसका काम तो हमें प्रॉपर आता ही है, तो हम इस पर कंप्लीट वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो हम थोड़ा भी बड़ा बनाना शुरू किया है हमने। तो वीडियो अब हम पूरा डिटेल के साथ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ज़रूर होता है लेकिन डिटेल में होता है पूरा, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा भी देखा कीजिए। तो हम वैसे ही जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हमने इसको बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद इसको हम कनेक्शन जो इसके लगा देंगे, और इसको ऊपर की तरफ जैसे हैंग था ये वॉल पर, वैसे ही हम इसको हैंग भी कर देंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति इसका काम सीखना चाहता है, एसी एंड इलेक्ट्रिकल, गैस गीज़र और सभी का जो टोटल होम एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होती हैं, उसका काम सीखना चाहता है, तो वो मेरा कोर्स जो है वो ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा अबाउट में, तो वहाँ जाकर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये कोर्स मैं आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अगर ऑफ़लाइन आप मेरे पास में ही होगे पंजाब में कहीं, तो वहाँ पर भी करवा सकता हूँ। धन्यवाद।